Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, message of the day, message of the day, message of the day, the star, Aquarius, 4 of Wands। आजकल 2-3 दिन से 4 of Wands आ रहा है। या तो किसी का प्रपोज़ल सेट हो रहा है या प्रपोज़ल सेट होने में सेटलमेंट टाइम चल रहा है, कोई राज़ी हो रहा है, कोई शादी के लिए अवेलेबल हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत आ रही हैं। आप बहुत मेजॉरिटी चांसेस ये हैं कि आप एक सेकंड चांस की तरफ रिस्क लेने में थोड़ा सा आप हिचकिचा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर भी स्टार कार्ड के बाद 4 of Wands आया है। लेट्स सी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट्स अ हाई टाइम बहुत सारे लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ। येस, सेकंड चांस वाली बात थी। देख लीजिए जनाब, आपका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा है, और अब उसी एक्सपीरियंस की वजह से, उसी एक्सपीरियंस की तरफ से किसी ने आपको आपकी इंडिपेंडेंस को और आपकी फ्री स्पिरिट को देखकर आपकी मतलब हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के लिए कभी अवेलेबल ही ना हो, आपको अप्रोच करना डिफ़िकल्ट होता हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हों, सेटल्ड हों, आपको नीड ही नहीं होती हो, और उसके बावजूद अगर आपका किसी के साथ अफेयर रहा, किसी के साथ आपने कमिटमेंट में आप आए, आप मोहब्बत में आए, आपने बहुत मैक्सिमम लेवल पर उसको फ़िक्स किया, बहुत मैक्सिमम लेवल पर उसको इन्वेस्ट किया, चीज़ें ठीक नहीं थी उनको ठीक भी किया, बहुत पोटेंशियल दी, बहुत डेडिकेशन दी, लेकिन आपका जिससे ताना बाना जुड़ा था उसके साथ आपके कल्चरल डिफरेंस या रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये पर्सन आपको बाद में पता चला कि शायद पर्सन मैरिड भी है, क्योंकि यहाँ पर आज आपके मैसेज ऑफ द डे में आपकी लव लाइफ रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं इसको प्रैक्टिकलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी आराम से समझा दूँगी। नाउ समहाउ आफ्टर दिस रिवील, ये रिवीलेशन होने के बाद जो हकीकत आपके ऊपर खुली, दैट हर्ट यू अलॉट, और आप दोनों के दरमियान एक कंप्लीट ब्रेकअप और साइलेंस आ गया। या तो इस पर्सन ने आपको बिल्कुल कोल्ड एटीट्यूड दिया हुआ है और इसने बहुत टू द पॉइंट खट से आपके साथ कोई ऐसा मामला डन कर दिया, या फिर एक एंडिंग के बाद आपकी लाइफ में एक बिगिनिंग हुई है और इस बिगिनिंग में कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको एक फ़ाइनल डिसीजन सुना रहा है। हो सकता है कि इस पूरी सॉफ्ट सी एनर्जी के पूरे एंड होने के बाद जो आपकी पर्सनैलिटी बदली है वो बिल्कुल इस किंग ऑफ सोर्ड की तरह है, और अब आपने फाइनली ये डिसाइड कर लिया होगा कि अब जो कुछ भी होगा वो आपके नॉर्म के अकॉर्डिंग होगा। आपके पास लॉजिक भी मौजूद है, आपके पास कोल्ड होने का, नाराज़ होने का, अपनी बात को बिल्कुल स्ट्रेट एक सेंटेंस में कहने का कंप्लीट राइट है। आज आप ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड्स में हैं। ओवरऑल एनर्जी में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत हाईलाइटेड है। ओवरऑल एनर्जी में आज आप जो भी बात कहेंगे टू द पॉइंट कहेंगे, आज आप कुछ फर्म डिसीजंस बनाएंगे, आज आप बिल्कुल क्लियरली कह देंगे कि जो है इसमें ये ना, इसमें कुछ, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं, और आपको लगेगा कि बस ये बिल्कुल एक्यूरेट, अप टू डेट और बिल्कुल फिक्स बात है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती, बिकॉज अब ये बहुत ड्रामा हो गया, आप इसको ख़त्म करो। और अगर होना है तो इसी तरह होगा जिस तरह मैंने कहा है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एक ज़िद पकड़ लेने वाली बात होती है ना, एक ज़िद पकड़ने लेने वाली बात बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, विद दिस स्टार कार्ड, 4 of Wands एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर बहुत सारे लोगों का कोई प्रपोज़ल आया हुआ है और वो उसमें डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, तो इट्स वेरी क्लियर, इट्स अ वेरी हाई टाइम। हो सकता है आपका प्रपोज़ल जो है वो किसी बाहर एब्रॉड कंट्री का आया हुआ हो, और विद द स्टार कार्ड आई गेस आप अपने पास्ट ट्रॉमा से हील हो चुके हैं, एंड नाउ यू आर अवेलेबल फॉर दी
न्यू सेटलमेंट एंड फॉर द न्यू सेटअप। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आज कहीं ना कहीं आपको किसी के प्रपोज़ल से रिलेटेड या तो कोई ख़बर मिलेगी या आपकी फैमिली में कोई प्रपोज़ल रिलेटेड डिस्कशन होगा, समथिंग लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी हीलिंग को लेकर आप अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो फैमिली के हों या पर्सनल लाइफ के हों, आपके पार्टनर के हों, आप किसी से यूनियन में आ रहे हैं, किसी से आपका कोलैबोरेशन होगा, आप यूनियन में आएंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आज लकीली आपकी बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड होंगी, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो सुकून आएगा। आप ट्रैवलिंग का भी कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, या वर्ल्ड वाइड कहीं दूसरे कंट्री से किसी से आपका कोलैबोरेशन होगा। एंड ओवरऑल एनर्जी में आपके किंग ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स समथिंग वेरी फर्म एंड समथिंग वेरी फाइनल। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं। क्या ड्यूरेशन और क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 8, एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो कुछ भी हो रहा है आगे बढ़ने के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो अपने किसी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हो रहा है। अगर ये सारे डिस्कशंस आपकी फैमिली में चल रहे हैं तो मे बी ये 8 डेज़ के अंदर तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, अदरवाइज़ मैक्सिमम 2 वीक्स। 8 नंबर आया है, 8 नंबर अपने अंदर सॉरी 8 नंबर अपने अंदर जो है वो अबंडेंस लेकर आता है, तहम्मुल लेकर आता है, हर चीज़ के सेटल होने का मैसेज होता है ये। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको पूरा कंप्लीट और पाइल अप कर सकते हैं। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्वेंटी 27 एक्सप्रेसिव हैं आप, तो या तो एक्सप्रेसिव हैं या आपको एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। और आपका जहन काफ़ी कुशादा है, खुला है, आप बहुत बर्दाश्त से काम लेते हैं, मददगार हैं, आप हेल्पफुल हैं लोगों के लिए, और हर उस एरिया के लिए जो कि लाइफ की तरफ से आपको मिलता है। आप बिलीव करते हैं इस बात पे कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, अपना ओपिनियन वॉइस करने की फ़्रीडम होनी चाहिए, ताकि इससे चीज़ें जो है ना बेहतर हों। कोई एक ही डिक्टेट करे, कोई एक ही जो है वो फ़ैसला सुना दे, ये बात नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बिल्कुल फार्म हो रही है। हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों की सुन ली हो, आपने सबको आज़ादी दी हो, और उसके बाद आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग या तो काम बनाने की बात कर रहे हैं या काम बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, और फाइनल आपने कंट्रोल अपने पास ले लिया हो। बट आप वैल्यू करते हैं कि सबका ओपिनियन पता चले। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, दूसरा ये कि अगले की सोच का पता चलता है। ठीक है, और लोगों की भी कंडीशंस बेटर होती हैं, चाहे वो कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, मुल्क से बिलोंग करते हों, या आप जहाँ पर भी आपका जो काम है, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपकी आवाज़ जो है वो दुनिया तक जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई सोशल मीडिया फोरम है, आपका कोई प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ है, आपका कोई मीडिया से ताल्लुक़ है, तो आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक के ऊपर जिसको भी पता चले वो अपना ओपिनियन ज़रूर दे, और आपके पास तो बहुत अच्छा फोरम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो आज के लिए भी अगर राय हो, हालात हों, मामलात हों, फ़ैसले हों, तो एक्सप्रेसिव रहें, ख़ुद भी और दूसरों को भी एक्सप्रेशन में लेकर आएँ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एक्सप्रेसिव। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।